साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पे। जिस तरीके से मैं कल से एक खबर चला रहा था और उससे पहले मैंने हरियाणा पे जो बात की थी वो बात अब सच होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हरियाणा में बसपा का गठबंधन हो चुका है जिसका नेतृत्व आकाश आनंद जी कर रहे थे। वहीं पे आनंद कुमार जी भी मौजूद थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पे मौजूद थे। तमाम विषयों पे बात हुई, वहाँ पर तमाम चीज़ें सामने आई। उन विषय के बारे में हम बताएंगे। अभय सिंह चौटाला जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो भी वहाँ मौजूद थे। तमाम विषयों पे बात हुई, उनसे भी सवाल जवाब चल रहे हैं। मगर ये खबर सबसे बड़ी आपको देनी थी कि बसपा ने इस बार गेर बदला है, जिसमें साफ साफ आकाश आनंद इस चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं और बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद प्राप्त है। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वहीं पर तमाम बातें सामने आई हैं जो कि चौंका देने वाली है और चर्चा का विषय है। आकाश आनंद जी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी उसमें साफ साफ ये बात उन्होंने कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की थी। जो छोटे व्यापारी हैं, वहीं कमज़ोर और मजदूर, गरीब किसानों की जिन चीज़ों को नज़रअंदाज सरकार कर रही थी, अगर हमारी हरियाणा में सरकार बनी तो उस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, उन मुद्दों पे काम होगा। जिस तरीके से आकाश आनंद ने पूरा प्रोग्राम बताया उसमें साफ साफ बसपा ने कहा कि 90 में 37 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, बाकी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो जुड़ रहा है वो चुनाव लड़ेंगे। और मगर सबसे बड़ी बात है इस गठबंधन की कि अगर सरकार बनती हरियाणा की तो कमेटी ने और जो गठबंधन ने तय किया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेंगे। जी हाँ, ये बात साफ साफ सामने आई। मैंने कहा आपको इससे रूबरू करा दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ चल रही थी, उसी में आकाश आनंद ने कई बातों को सामने रखा। बसपा का नेतृत्व करते हुए आकाश आनंद, जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, और मायावती ने गो ऑन की जो बात मैंने कही थी वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और आकाश आनंद वहाँ मिलने जाते हैं और हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने बात करते हैं, तमाम सवालों के जवाब देते हैं। वो वीडियो भी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको पास अवेलेबल करवा पाएँ, मगर उससे पहले ये खबर जो बड़ी है वो आपके लिए जानना ज़रूरी था जो मैंने बताई। उसमें आकाश आनंद ये भी कहते हैं कि मायावती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ ये गठबंधन, जिसमें साफ साफ बाबा साहब और कांची राम जो बसपा के संस्थापक हैं, उनका मिशन जो अधूरा है वो हरियाणा में पूरा होने की ओर अब बढ़ चढ़ा है। और उसमें साफ साफ एक बात और लिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा वो साफ साफ एक मैनिफेस्टो की तरह भी दिखने लगा है। जी हाँ, जिन बातों को सामने रखा आकाश आनंद ने, वो उस गेर को अपना लिया है जिसको अन्य विरोधी दल अपना रही थी। भारतीय संविधान की बात तो कर रही थी मगर उन विषयों को सामने अपनाने में दरकिनार कर रही थी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अपना मुंह मोड़ रही थी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उस पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आकाश आनंद जी, लोकसभा चुनाव में इतना खराब नतीजा रहा है, उसके बाद आप हरियाणा में कैसे लाएंगे? तो आकाश आनंद ने अपने अंदाजे बयां में, वही पुराने अंदाजे बयां में कहा कि हम आज की बात करते हैं और भविष्य की बात करते हैं। कल का कल हो गया जो होना था, मगर अब ये चुनाव आगे भविष्य तय करेगा। जिस तरीके से आकाश आनंद का अंदाजे बयां दिख रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साफ साफ ये दर्शा रहा था कि आकाश आनंद चुनाव को लेकर बड़े चिंतित हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उन चीज़ों को सामने नज़रअंदाज ना करते हुए सारी सवालों के जवाब दे रहे थे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये चुनाव भाजपा बनाम देश का था। इसी सवाल पर अभय सिंह चौटाला कहते हैं देश के लोगों को भड़काया गया, बताया गया कि भारत का संविधान खतरे में। इस तरीके की बात करने वाली कांग्रेस और भाजपा से जो हो रही थी तो नोकझोंक, जिसके बाद अब ये गठबंधन तय हुआ है। और वहीं पर एक सवाल और सामने आ रहा है, बार बार जो बात कही जा रही थी तीसरे मोर्चे की, तो शायद आगे अब भविष्य में तीसरा मोर्चा भी तैयार हो सकता है, जिसकी बात अभय सिंह चौटाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। वहीं पर आनंद कुमार जी भी मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साफ साफ दिखा रहा है कि बसपा सुप्रीमो ने फ्री हैंड दे दिया है आकाश आनंद को। और एक बात जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टो की जो होती थी उसमें साफ साफ
मैनिफेस्टो ही कह सकते हैं। इस बात को आकाश आनंद ने कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं किया कि अन्य सभी छोटे व व्यापारी जो काम कर रहे हैं, जो छोटी दुकानदारी कर रहे हैं, उनको वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारी अगर सरकार बनती है हरियाणा में तो जो कमज़ोर गरीब किसान जिन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष ध्यान नहीं दे रही है उन पर वो वहाँ काम करेंगे। वहीं रिजर्वेशन की बात पे कहा SC ST OBC जो अधूरा कोटा है, जो रिजर्वेशन BSP में दिया जाएगा, मतलब साफ साफ इन्होंने कह दिया है वहाँ पर रिजर्वेशन SC ST OBC का लागू होगा हरियाणा में, और जिस तरीके की संख्या है उसको उस संख्या के मुताबिक वहाँ पर उसी की तरीके से वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो जनसंख्या है, उसी के आधार पे प्राथमिकता देते हुए इस चुनाव में जीतने के बाद उनको रोज़गार और उनकी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग आरक्षण भी दिया जाएगा। ये बात साफ साफ कहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं इस बार बसपा के बाद अब INLD मतलब नेशनल लोक दल से जो अभय सिंह चौटाला CM के लिए चेहरा घोषित कर दिए गए हैं हरियाणा से होने वाले विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को उद्योगपति जो हावी हुए अडानी अंबानी का नाम लेते हुए साफ साफ कांग्रेस और भाजपा पर दोनों पे निशाना साधा है। इसकी वजह यह है कभी अडानी की विजुअल कांग्रेस के घर से आती है, कभी भाजपा के घर से आती है, तो कहीं ना कहीं बसपा ने और INLD ने साथ में गठबंधन कर लिया है और तीसरे मोर्चे की अब ये शुरुआत हो रही है। तीसरा मोर्चा भी कह सकते हैं या बहुजन आंदोलन की, चाहे वो कमेरावादी आंदोलन की कहें, चाहे किसानों की हित के आंदोलन की बात कहें, चाहे जो गरीब छोटे दुकानदार और व्यापारिक लोगों के आंदोलन की बात कहें, या मजदूर जो मेहनत काक्षी हैं उनके आंदोलन की बात करें, ये एक तीसरा मोर्चा का नाम होगा। और इस तरीके से ये आंदोलन अब नए मोर्चे में दिखेगा और हो सकता है आने वाले समय में कई बड़ी पार्टियां इस गठबंधन के साथ भी आ सकती हैं। मगर जिस गठबंधन में जो लोग आ सकते हैं वो साफ साफ पहले ही अभय सिंह चौटाला ने कह दिया था, वही लोग आ सकते हैं जो कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से माफ़ करिएगा पल्लवी पटेल ने ये बात कही थी कि हमारे साथ इंडिया अलायंस ने गठबंधन नहीं किया, जब सीटों की बात आई तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अलग थे, राहुल गांधी ने भी दरकिनार किया। वहीं पर ओवैसी की बात कर ले, वो भी बीते चुनाव में लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़े थे, वहीं पर उन्होंने पल्लवी को सपोर्ट किया था। मगर अब लगता है कि भविष्य की राजनीति को मजबूत करने के लिए बसपा ने अब तीसरे मोर्चे की तैयारी कर दी है। मगर सबसे बड़ी खबर है जो कि मैंने बताया था कि आकाश आनंद की मैं लगातार बात कर रहा था, तो अब आकाश आनंद को गो ऑन का बटन मिल चुका है। तमिलनाडु का मामला हो या किसी हाथरस के मामले में हो, बसपा सुप्रीमो ने आकाश को मौका दिया। वहीं पर कमेटी में अब जो चयन हो रहे हैं आकाश आनंद उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आज अभय सिंह चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस को फाइनली गठबंधन डिक्लेयर करने आकाश आनंद, आनंद कुमार जी उनके जो पिता हैं वो मौजूद थे, और अभय सिंह चौटाला और पार्टी के तमाम जो मेन पदाधिकारी हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ मौजूद थे और ये गठबंधन फाइनल हो चुका है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा राजपथ भारत के साथ। नमस्कार।